हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रुति और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल श्रतुल्स डायरी में। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन तो आपको पता चल ही गया होगा ऑफ कोर्स, लेकिन उस पर आने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी। और कारण आप जानते हैं, क्योंकि मैं अपने वीडियोस पर रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ। देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो बहुत सारे रोल्स हैं मेरे लाइफ में। मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं टीचिंग एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो मैं अपना ये काम जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है उसे छोड़ना ही पड़ता है। क्योंकि देखिए, इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत टाइम लग जाता है, तो कई बार मुझे इसको छोड़कर जो ज़्यादा ज़रूरी है उस वक्त के लिए उस काम को पकड़ना पड़ता है। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। एंड ये वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं ये काफ़ी पुरानी है। मैं जब अपने मास्टर्स की तैयारी कर रही थी सेमेस्टर 2 की, तब मैंने ये वीडियो शूट की थी और ऐसी कई सारी वीडियोस थी मेरे पास, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो ये उसमें से एक वीडियो है जिस पे मैंने लगभग सारा काम कर लिया था, तो मैंने सोचा कि इसी के थ्रू मैं आपको अपनी बात भी कह देती हूँ जो मैं आपसे आज कहना चाहती हूँ। आपको याद होगा, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, कि एक बार मैं फेब-मार्च के टाइम पर भी इसी तरह कुछ दिनों के लिए गायब हो गई थी। तो एक्चुअली मैं सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी। मैंने कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर भी किए थे और उसके बाद फिर अचानक से मुझे पता चला कि डीएवी की वैकेंसी आई है जो एवरी ईयर आती है। तो इसके पहले तो मेरा बीएड था नहीं, तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, चलो इसको भरते हैं, और सारा प्रोसेस बहुत जल्दी हो गया। हमने फॉर्म भरा और मार्च में ही हमारा एग्ज़ाम था। विदिन अ वीक एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स आ गए और फिर हमारा इंटरव्यू भी हो गया। तो मेरा इंटरव्यू डेट मुझे याद है 25 मार्च था, क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे भी था। मैं आपके साथ वीडियोस पोस्ट करना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूँगी जब मेरा सिलेक्शन होगा, जब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। इन बोथ द केसेस मैं आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी, लेकिन हो नहीं पाया। और इस तरह से टाइम बीतता गया। मैं अपने नेक्स्ट सेमेस्टर्स की तैयारी करने लग गई। हालांकि मैंने आपको बताया था अपनी किसी वीडियो में कि मैं आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूँ। सो फाइनली जब मैं सेमेस्टर 2 की प्रिपरेशन कर रही थी, तो जुलाई में मुझे डीएवी से कॉल आया और उसके बाद फिर मैं वहाँ पे गई, मैंने डेमो दिया। एंड डेमो के बाद फिर मेरे सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम्स स्टार्ट थे। उसके बाद मैंने अपने एग्ज़ाम्स ख़त्म भी नहीं किए कि मुझे कॉल आ गया था। तो फिर मैंने एग्ज़ाम्स के बाद वापस से मैं वहाँ पर गई और फिर मुझे एक्चुअल बात पता चलती है, और इसी वजह से फिर मैं डीएवी ज्वाइन नहीं कर पाई। तो एक्चुअली हुआ ये कि वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने कहा कि आपको एक अंडरटेकिंग देना होगा जिसमें आप ये मेंशन करेंगी कि आप कोई भी कोर्स नहीं कर रही हैं, ना ही डिस्टेंस और रेगुलर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर मैंने सर को बताया कि सर, मैं तो अभी मास्टर्स कर रही हूँ, मेरे 2 सेमेस्टर्स हो चुके हैं और 2 सेमेस्टर्स अभी बाकी हैं। सो ही सजेस्टेड कि ठीक है, आपका तो जॉब ग्रेजुएशन के बेसिस पे लगा है, आपका ग्रेजुएशन है, बीएड है, सीटेट है, अच्छी बात है, आप मास्टर्स कर रही हैं, लेकिन उन्होंने पर्सनली यही सजेस्ट किया कि आपको ये जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता होगा कि डीएवी में जॉब लेना थोड़ा मुश्किल है। एग्ज़ाम्स होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, काफ़ी लेंदी प्रोसेस भी है और थोड़ा मुश्किल है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब मैं मास्टर्स कर ही रही थी तो मुझे फॉर्म ही नहीं भरना चाहिए था, मैंने फॉर्म क्यों भरा, मुझे तो पता था कि मैं जॉब नहीं कर पाऊँगी। तो देखिए, मैं नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा। मैंने बस उस वक्त इतना सोचा कि ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन लेवल, पैटर्न कुछ नहीं पता था। और अगर आप इसका साइट चेक करेंगे या कहीं पे भी आप देखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो बस क्यूरियोसिटी के कारण मैंने फॉर्म फिल किया और मैंने एग्ज़ाम्स, इंटरव्यूज़ जो भी होते गया मैं करते गई, क्योंकि फ़ाइनल मुझे कुछ नहीं पता था। और इसमें एक सबसे बड़ी बात ये थी कि कौन सा मुझे मेरे ही सिटी में जॉब मिलेगा, मैं कहीं और तो जाऊँगी नहीं प्राइवेट जॉब करने के लिए स्पेशली। तो बस यही सब मेरे दिमाग में था। मैंने इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया था, क्योंकि अगर मैं सीरियस होती तो ऑब्वियसली मैं मास्टर्स छोड़ देती, और ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं किया। तो अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। लेकिन मुझे दुख तब हुआ जब पिछले ही वीक मुझे ये पता चला कि हम बीएड वालों को पीआरटी से बाहर कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि अगर आप भी मेरी तरह बीएड कर चुके हैं तो आपने बीपीएससी का फॉर्म ज़रूर भरा होगा, क्योंकि हमें कुछ टाइम पहले ही, मुझे लगता है कि 27 जून को
ये बताया गया कि दूसरे स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं। उस वक्त मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लगा था। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में जब मैं डीएवी नहीं ज्वाइन कर रही थी तो ये भी था कि अभी 1 से 1.5 महीने मुझे इस पे फोकस करना है। क्या पता ये जॉब मुझे मिल ही जाए, क्योंकि पोस्ट तो बहुत सारे हैं, वैकेंसीज़ बहुत सारी है। तो मुझे एक पॉजिटिव होप दिखाई दिया। लेकिन पिछले वीक मैं बिल्कुल डीमोटिवेट हो गई। कहाँ मैं आपके साथ वीडियोस शेयर करने वाली थी, मैंने कुछ वीडियोस बनाए भी थे, लेकिन फिर मैंने सब हटा दिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सैड डिप्रेस्ड फील कर रही थी कि अब मैं क्या करूं। लेकिन कोई भी चीज़ लंबे समय तक टिकती नहीं है। मैंने जब ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे दिखाई दिया कि अभी भी मेरे पास होप है। सारी की सारी वैकेंसीज़ हाथ से गई नहीं है, क्योंकि मैं तो टीजीटी के लिए एलिजिबल हूँ। तो इतनी दुखी होने वाली कोई बात नहीं। और एटलीस्ट एंड ऑफ द डे देखिए, अगर आपके किस्मत में कोई चीज़ नहीं है तो मैं ये मानती हूँ कि फिर सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत से वो नहीं मिलने वाली। लेकिन हाँ, हमारे हाथ में एक ही चीज़ है, वो है मेहनत। और वो हमें इतनी करनी चाहिए कि किस्मत भी सोचे कि अगर इसको ना दूँ तो फिर किसे दूँ। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? अगर आप भी मेरी तरह ही सिचुएशन में पड़ गए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अब इस बारे में सोचना छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन नहीं था। मुझे उम्मीद है कि आपने भी अभी तक अपना कोई ना कोई ऑप्शन अल्टरनेटिव चुन ही लिया होगा। और आपके अंदर से जो आवाज़ आती है ना, वही सबसे बेस्ट होता है, और किसी की मत सुनिए। अभी आपके आसपास लोग कह रहे होंगे कि जॉब नहीं लगने वाला, इतना आसान नहीं है, ये सब के लिए भी किस्मत चाहिए होती है, और भी पता नहीं कितनी सारी बातें मैं रोज़ सुनती हूँ, हर वक्त सुनती हूँ। लेकिन मेरे अंदर से एक ही आवाज़ आती है कि ट्राई करने में क्या जाता है। बिना ट्राई किए आप कैसे बता सकते हैं आपका जॉब लगेगा या नहीं लगेगा? और फिर मेहनत करने में आपका क्या जा रहा है? और क्या दूसरा ऑप्शन है आपके पास? अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा ड्रीम है जॉब पाना, और मैं करके रहूँगी। कम से कम मैं अपना 100% देने की कोशिश तो कर सकती हूँ ना, तो मैं ज़रूर करूँगी। और आप सब भी कोशिश करिए, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन तरीका है अपने ड्रीम को पाने का, और एकमात्र तरीका है, ऐसा मुझे लगता है। आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि मेरे साथ क्या हुआ। हालांकि मैं आपके साथ इस तरह से शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन माफ़ कीजिएगा, मुझे टाइम नहीं मिल पाया। और कोई बात नहीं, ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और हो सकता है मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस में आपको ये भी बताऊं कि अगर आप डीएवी में जॉब चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस लेकर आऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। और साथ ही साथ अगर बीपीएससी अपने हाथ से निकला है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स बाकी हैं। आप तैयारी तो करके रखिए, क्या पता आपको इससे बेहतर कोई जॉब मिलने वाला हो। और इसके अलावा नॉन टीचिंग में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, अगर होगा तो मैं बताऊंगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत टाइम हुआ ही नहीं है बीएड किए हुए कि मैं ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ। मैंने खुद को ये बात भी बोली कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो 4 साल 5 साल से वेट कर रहे होंगे, क्योंकि 2016 के बाद झारखंड में कोई जॉब मिला ही नहीं है, कोई वैकेंसी आई ही नहीं है, तो कहाँ से मिलेगा। और उस वैकेंसी पर भी केस हो गया था, हम सभी जानते हैं। तो देखिए, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, और जो चीज़ आपके हाथ में ना हो उसके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचना बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो बस इतना ही कहना था आप सभी से, और वो मैंने कह दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकर आती हूँ आपके साथ अपनी नई स्ट्रैटेजीज़। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय।